Hello everyone. Before I begin a very interesting conversation, I just want to clear two things. I want you to note two things here. The first thing is that this video is going to be in Hindi, but there will be English subtitles present if required. तो जो भी हम आगे बात करेंगे वो हिंदी में करेंगे. और दूसरा पॉइंट ये है कि इस कॉन्वर्सेशन में जो कि हम ऑल इंडिया रैंक 1 गेट 2020 टीआई से करने वाले हैं, सूर्यांश गर्ग से करने वाले हैं, उस कॉन्वर्सेशन में मेनली हम उन क्वेश्चंस को और उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत से एस्पिरेंट्स हमसे पिछले कुछ दिनों से और घंटों से पूछ रहे हैं, जिनके जवाब वो चाहते हैं कि सूर्यांश उनको दें. तो यही कॉन्वर्सेशन इस वीडियो में हम करेंगे एंड तक. तो जो भी क्वेश्चंस रहते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आई एम श्योर बहुत से फ्यूचर एस्पिरेंट्स के माइंड में होंगी. तो उन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो में एंड तक डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो लेट्स फर्स्ट कांग्रेचुलेट सूर्यांश गर्ग, हु इज ऑल इंडिया रैंक 1 इन गेट 2020 टीआई. और ऑल इंडिया रैंक 1 लाना एक आई एम श्योर एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस जगह पे पहुंचना चाह रहे हैं जहां आप हो, और उसमें आप एक ऐसा स्पॉट लाते हो जो आप लाइफ भर कभी नहीं भूल पाओगे. तो ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होगी. ट्रस्ट मी कि आपको खुद ही फील हो रही होगी वो चीज़. और एट द सेम टाइम ये मेरे लिए भी बहुत एक हैप्पी और प्राउड मोमेंट है. उसकी वजह ये है कि सूर्यांश एक फुल कोर्स यूजर है एक्सर्जी के, और टोटली इन्होंने एक्सर्जी की मेंटरशिप और गाइडेंस में अपनी गेट की प्रिपरेशन की है. और उन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट टाइम गेट में भी हुआ है. ये इनका गेट में फर्स्ट अटेम्प्ट है, और इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट ही इज ऑल इंडिया रैंक 1. तो ये मेरे लिए पर्सनली और मेरी टीम के लिए एक बहुत ही हैप्पी और प्राउड मोमेंट है कि ये अचीवमेंट हमारे स्टूडेंट की है. तो अब चलिए डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, और जो भी सवाल हैं स्टूडेंट्स के इनसे जो उन्होंने हमें भेजे हैं उनको एक एक करके इनसे पूछते हैं. तो सबसे पहली चीज जो एक मैं थोड़ा न्यूज रिपोर्टर जैसे तो नहीं पूछूंगा कि कैसा लगा वगैरह वगैरह, बट हाँ डेफिनेटली ये एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी जानने की में कि व्हाट वाज योर फर्स्ट फीलिंग और फर्स्ट रिएक्शन जैसे ही तुम्हें आई एम श्योर कॉल आई होगी आईआईटी डायरेक्टर की, उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया होगा. तो क्या एक्सपीरियंस और क्या वो मोमेंट था, तो थोड़ा आप उसको शेयर कीजिए. सर एक तो रिजल्ट प्रीपोन हो गए, सबसे बड़ा मतलब बॉम्ब ब्लास्ट ये था सब एस्पिरेंट्स के लिए. सही बात है. तो सर हुआ क्या कि फोन आया आईआईटी दिल्ली से एक प्रोफेसर का. उन्होंने बोला कि हेलो आई एम कॉलिंग फ्रॉम आईआईटी दिल्ली. और मुझे लगा ये फेक कॉल है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि टॉपर्स को कॉल आता है. और ये कहीं मतलब ये न्यूज़ कोई वाइड स्प्रेड नहीं है कि ऐसा होता है. तो उनका कॉल आया कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड यू हैव गॉट AIF1. तो मैंने कहा ओके. तो he said that why is there no excitement in you? Oh, he said that. He said right. And laughing at me. Okay. Sir, I said because sir I cannot believe you. कह रहे okay you will believe in a while. Okay. Okay, all the best. Okay. Sir, then सर तब भी मुझे बिलीव नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगा ये कुछ फेक कॉल था. तो फिर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मदर को बताया और सिस्टर को बताया. तो उन्होंने कहा कि ट्रू कॉलर पे सर्च करो कौन था कि कुछ डिमांड तो नहीं किया उन्होंने. मैंने कुछ नहीं सर, कुछ नहीं किया उन्होंने. तो तब भी मम्मी तो रोने लग गई इंस्टेंटली. यस सर, काफी इमोशनल मोमेंट हो गया वो. उसके बाद फिर एक और शॉकिंग हुआ कि कॉलेज से फोन आया एक जूनियर का कि सर आप क्या आप ऑल इंडिया रैंक 1 आ गए हो. अच्छा. मैंने कहा हाउ डू यू नो, आप कैसे पता तुझे. तो कह रहा सर एक टॉपर्स लिस्ट रिलीज हुई है रिजल्ट से पहले, क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं था. मुझे भी एक्चुअली वहीं से पता चला, लिस्ट निकली, मैंने देखा कि तुम पहले पे हो. तो वो भी सर शॉकिंग था सबके लिए, क्योंकि कॉलेज में भी एकदम चालू हो गया मतलब फोन आने. ओके. सर वो कॉलेज का जो तुम्हारा एक्सपीरियंस था, सर वो उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करो कि कौन से कॉलेज से तुमने बीटेक किया पहले. सर कॉलेज मैंने बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी से. BIT झांसी से. यस सर. ओके. और ब्रांच तुम्हारी मैकेनिकल थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तुमने पढ़ी है. yes, और तुम पास आउट हुए हो 2019
19 में, ओके, लास्ट ईयर पास आउट हुए हो मतलब Yes. तुम, ओके, ऑलराइट। तो थोड़ा कॉलेज के बारे में तुम अपना बताओ कि कॉलेज में क्या तुम्हारा माइंडसेट था पढ़ाई को लेके, Yes, फ्यूचर sir. को लेके, गेट को लेके, और क्या आसपास के लोग कर रहे थे, और क्या जो भी कॉलेज में बहुत सी चीजें चलती हैं हमारे माइंड Yes, में, sir. क्योंकि काफी एक दुविधा का टाइम होता है क्या करें या ना हाँ, करें, ये तो सब है सर। थोड़ा उसको शेयर करो। सर कॉलेज में मैंने अपने 3 साल एक प्रोजेक्ट में डिवोट किए हैं। हम्म, तो मेरा उसी में था, हमने गो कार्ट्स भी बनाई हैं। इनमें मेरा जो कॉलेज का टेन्योर था पूरा, उसमें हमने 3 कार्ट्स और एक फॉर्मूला व्हीकल बनाया है। इंटरेस्टिंग, तो पूरा हमारा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ही था, मेरा जो मैकेनिकल ओके कोर्स ओके ओके, पूरा ग्रेट डिग्री थी मेरी। ग्रेट। तो मोस्टली होता ये था कि मैं क्लासेस कम जाता था और प्रोजेक्ट में ज़्यादा था। 75% होती थी हाँ सर, होती थी, लेकिन वो किसी तरह बस हो किसी पाती तरह थी। प्रॉक्सी वगैरह के साथ। हाँ, वो सर एग्जैक्टली। और और वो मेरी मतलब जो परसेंटेज है वो फाइनल, वो भी कुछ खास नहीं है कि बताया जा सके। बता दो आज बता दो सबको 67 सर। हाँ। तो एक बहुत ही मतलब Yes, sir. इंटरेस्टिंग एज वेल एज एक इंस्पायरिंग चीज है कि जनरली लोग सोचते हैं कि कॉलेज परसेंटेज अच्छे नहीं है हमारे, हाँ तो वी कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स और गुड रैंक इन गेट, बट यू टोटली डिफाई दैट हाँ सर। आइडिया। तो सूर्यांश, जैसा कि तुमने बताया कि ये तुम्हारा गेट का फर्स्ट अटेम्प्ट था, Yes, तो sir. जो भी प्रिपरेशन तुमने की, क्या सोर्स यूज किए प्रिपेयर करने के लिए, और क्या क्या स्ट्रेटजी तुमने, ऑब्वियसली बहुत सी स्ट्रेटजी हम प्रिपरेशन में लगाते हैं जो कि सही नहीं करती है, चेंज करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं उस स्ट्रेटजी को, हम बहुत सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे ओवरकम किया तुमने उनको, तो जो भी प्रिपरेशन रिलेटेड चीजें हैं वो जरा मैं चाहता हूँ तुम मुझसे और सबसे शेयर करो। सर मैंने जून में स्टार्ट किया था। जून एंड में, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मैंने एक्सर्जिक का कोर्स मतलब परचेज कर लिया था, क्योंकि आई न्यू कि मुझे घर बैठ के करना है। और क्यों मैं पास आउट हो चुका था, तो मैंने सोचा कि घर बैठ के किया जाए, क्योंकि इस समय मैं इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं मैक्सिमम टाइम डिवोट करूं। मैं इसमें नहीं चाहता था कि मैं कहीं और जाऊं और मैं टाइम वेस्ट करूं अपना और चीज़ों में, जैसे सपोज हमारी रहने में और हमारी फूडिंग और इन सब चीज़ों में बहुत टाइम जाता है। वो दिखता नहीं है, लेकिन वो इनविजिबल टाइम होता है, वो जाता है। तो मैं इनडायरेक्ट टाइम रहता है। तो हाँ। बेसिकली तुमने आई थिंक कौन कौन से कोर्सेज, वीडियो कोर्स और स्टडी मटेरियल, यस सर। ये दो कोर्स एक्सर्जिक के तुमने यस सर। लिए थे, ठीक है। तो मैंने यही सर्च कर लिया था पहले कि व्हाट विल बी द बेस्ट कोर्स व्हाइल आई वाज एट होम। ओके, तो मैंने देखा, रिव्यूज पढ़े, और इट वाज द बेस्ट कोर्स, और मैंने परचेज कर लिया। ठीक है। और इसलिए मेरे कॉन्सेप्ट्स मेरे मतलब इतने शार्प नहीं थे उस टाइम, क्योंकि मैं इतना मतलब बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा है बीटेक में, कि मैंने हाँ, बहुत बताया तुमने। रिग्रेसली नहीं पढ़ा है मैंने। हाँ 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 बस मैंने पढ़ा है। मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है और इन हाँ, सब का, बस मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक बात और फिर उसके बाद मैं घर पे आता हूँ, मैं ज्वाइन करता हूँ एक्सर्जिक कोर्स, और फिर बस स्टार्ट हो जाता हूँ। और मतलब सर बैठे मेरे सामने, और उनके मतलब उनका ऑरा ऐसा है कि वो एकदम मोटिवेट करता है पढ़ाई के लिए। तो बस एक तो वो इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाए हुए हैं सारे लेक्चर्स की मन करता है देखो और देखो। मतलब वीडियोस रुकने का मेरा उस टाइम मन ही नहीं कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग से मैंने स्टार्ट किया था, मुझे याद है। और फिर पहले कास्टिंग हुआ, कास्टिंग में मज़ा आ रहा है। फिर सर ने एक टिप दी थी उस टाइम कि अगर कास्टिंग के जो प्रोसेसेस हैं बहुत सारी हैं, शेल मोल्डिंग और ये वो, तो उसका आप वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे। तो मैं गया स्पेसिफिकली सारे वीडियोस देखे ये कैसे कैसे होती हैं। प्रोसेस का वीडियो हाँ, कि कैसे क्योंकि वो सर हो रहे हैं, प्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल में, सर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बहुत मेजर रोल होता हाँ है। सर। इवन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग यस सर। सबसे हाईएस्ट वेटेज टेक्निकल Yes, में sir. उसी सब्जेक्ट का है। तो मुझे थोड़ा थरो होना था उस सब्जेक्ट से, तो मैंने एग्जैक्टली, पूरा अच्छे से फील लिया सर। वो मतलब सर प्रोसेसेस देखने के बाद, हाँ। एक्चुअल प्रोसेस होता है, उसको देखने के बाद इवन मुझे आज भी इवन कोई प्रोसेस रिकॉल करना पड़ता हाँ है सर, वो एकदम तो मेरे रिकॉल हो माइंड गई में है। वो आज भी, वो जो मैंने कभी यूट्यूब पे देखा होगा हाँ। एक्चुअल प्रोसेस होता हुआ अपने कॉलेज टाइम पे, आज भी वो वीडियो मेरे माइंड में है। एग्जैक्टली सर। तो ऑब्वियसली वो माइंड में स्टिक कर जाता हाँ। है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसा मुझे लगता है, जब भी घर से प्रिपेयर करो, जैसे कोई एक, आई थिंक इस बात से बहुत से लोग रिलेट भी करेंगे, जैसे आप कॉलेज से सीधे घर जाते हैं, यस सर। तो एक ऐसा माहौल स्पेशली आसपास नहीं होता है जो बहुत वेलकमिंग हो। लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डायरेक्ट जॉब जाएं या डायरेक्ट कोई एग्जाम क्रैक करें। यस सर। तो वैसे माहौल में प्रिपेयर करना
थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, तो उस बारे में क्या ख्याल है? हाँ सर, ये तो था, ये ये सबके सब फेस करते हैं ये। और गेट एस्पिरेंट्स मोस्टली सारे ऐसे ही होते हैं कि ड्रॉपर्स होते हैं और ये होता है, उनके साथ ये फेस करना पड़ता है उन्हें। लेकिन सर ये मतलब आप अगर लड़ोगे नहीं तो फिर बढ़ोगे कैसे? ये है। और मतलब उन्हें सिंपली नेग्लेक्ट करने का ज़रूरत होता है। पता है क्योंकि हम लोग अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं, हम 12th-12th के नहीं है, तो हमें पता है, हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं कि फालतू बातों में मत आओ, कोई बात नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। बस अगर 2-3 लोग आपके साथ हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप सर बिल्कुल। थे, आप हमारे साथ थे, कांस्टेंट मोटिवेशन, एज़ अ कांस्टेंट मोटिवेशन। पेरेंट्स थे घर पे, उन्हें मैं देखता रहता था। तो आई डोंट थिंक कि एनीथिंग सही मोर बात इज़ है। नीडेड। सबको खुश नहीं करना है दुनिया में। हाँ, सर वो आपके तो है। जो क्लोज 3-4 लोग हैं हाँ सर, लाइफ में, वही है क्योंकि वही लोग आपको मैटर करते हैं। उन्हीं उनकी लोगों से। खुशी आपके लिए मैटर यस करती है। सर। बिल्कुल, आप नेबर्स को खुश करने के लिए तो नहीं नहीं सर, काम कर बिल्कुल रहे हैं। सर। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये आपके लिए एक अच्छा ओवरऑल मतलब ऐसे कहना चाहिए कि जो भी लोग आपको पीछे खींचना चाहते थे या नेगेटिव बोलना चाहते थे, आपने सिंपली उनको इग्नोर किया। और मेरे अकॉर्डिंग भी सबसे अच्छा तरीका यही है, अनलेस कि वो कोई एक कंस्ट्रक्टिव आपको क्रिटिसिज्म ऑफर करें तो बहुत अच्छी चीज है। यस लेकिन सर। कभी भी कोई भी आपको अननेसेसरी पीछे खींचना चाह रहा है तो उनको बेस्ट तरीका इज कि आप उनको इग्नोर करें, निग्लेक्ट करें, हाँ सर, इग्नोर अपने पे करें। फोकस रहें और बिल्कुल, अपने गोल की तरफ कंटिन्यूअसली वर्क करते रहें। बिल्कुल। तो आई एम श्योर आपने वही किया, उसी चीज को कंटिन्यू किया। हाँ सर, बिल्कुल, मैंने यही किया। और मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उन लोगों को इम्पोर्टेंस देने का। बिल्कुल बिल्कुल बस जो बिल्कुल। लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सूर्यांश, जैसा कि मैं बहुत बार वेबिनार जो मैं कंडक्ट करता यस था सर। उसमें मेरी बात भी होती रहती थी, तो उसमें जैसा मैं बोलता था कि रिवीजन पे हमेशा फोकस रखिए। गेट में यस सर। सिलेबस ज़्यादा है, नोट्स मेकिंग पे भी आप बहुत फोकस रखिए, क्योंकि एक ऐसे नोट्स जिससे आप इजीली रिवाइज कर सकें वो बहुत यस सर, इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ैक्टली सर। तो तुम्हारा इस पे क्या टेक है, तुम्हारा क्या इस पे अभी विचार है, और तुमने कैसे इस चीज को हैंडल किया, थोड़ा सा इसको शेयर करो। सर एक्चुअली मैं चाहता था कि मैं प्रिपरेशन बहुत मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में करूँ, ओके क्योंकि मैं बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ, मुझे पता है। ओके। हाँ, तो मैं चाहता था कि इस चीज़ को मैं बहुत सीरियसली लूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये प्रिपरेशन सबको सीरियसली लेनी ही चाहिए। तो मैंने क्या किया कि सब नोट्स जब मैंने बनाने शुरू किए तो सर ने ये एडवाइस किया था कि बिल्कुल ब्रीफ लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखिए। लेकिन मैं ये करता था क्योंकि फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं तो नोट्स बनाना सर ईज़ी नहीं है। एग्जैक्टली। तो मैं इनिशियली तो लॉन्ग नोट्स लिखना शुरू किया मैंने, क्योंकि क्योंकि मुझे दोबारा-दोबारा चीज़ें देखनी थी। लेकिन विद टाइम मैं ब्रीफ करता चला गया उन। एग्जैक्टली, ये यस, मैंने वेबिनार्स में भी बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरे से, और ये गाइडेंस सबके लिए वैलिड है यस कि सर। नोट्स को डायरेक्टली कैसे शॉर्ट बनाया जाए, क्योंकि यस शॉर्ट सर। नोट्स आर वेरी गुड फॉर रिवीजन। यस सर। तो अगर आप डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो इट इज फाइन, आप शुरुआत में लॉन्ग नोट्स बनाइए, बाद में थोड़ा टाइम लगा के उनको शॉर्ट कन्वर्ट कीजिए, उनको शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जिनको आप रेफर कर सकें क्विक रिवीजन के लिए। कहीं भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, खाना खाते हुए आपको रिवीजन करना है, तो चलिए आप खैर कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, और एक और चीज़ मैंने की, मैंने बहुत नीट एंड क्लीन चाहा कि मैं नीट एंड क्लीन बनाऊँ, तो मैं 4-5 टाइप्स के पेन ले आया। ये अच्छा। मैंने मतलब ऐसी कोरा वगैरह पे एडवाइस पढ़ी थी कि ऐसे करो। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, उससे प्यार हो जाता है नोट से। आपने मतलब बिल्कुल। आप जब खोलते हैं तो आपको ऐसा नहीं आता है क्या गंदा सा लिखा हुआ है। एग्जैक्टली। हाँ, एक ऑर्गनाइज्ड वे में लिखने से और नीट एंड क्लीन लिखने से बहुत ही मतलब मुझे तो अच्छा लगता था फिर पढ़ने में उन्हें और दोबारा। इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। हाँ सर। जैसे कि आप, मैं कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हें कन्वे करनी चाह रहा हूँ यस और सर। मैं 2 पेज तुम्हें दे दूं, पहले से आखिरी तक लाइन लिखी हुई है उसमें बस, हाँ। तो वो बोरिंग भी होगा पढ़ने में और तुम्हें रिटेन भी नहीं होगा। इट इज एक्चुअली यस सर। रिलेटेड टू आवर ब्रेन। यस लेकिन सर। जब वही चीज तुम डायग्राम, फ्लो चार्ट, यस सर। एरो, एरो सर। हाइलाइट्स, डिफरेंट यस सर। कलर्स इस फॉर्म में यूज करोगे तो तुम्हें माइंड में वो इमेज प्रिंट हो जाएगी कि यहाँ पे उस जगह पे ये डायग्राम इस कलर से था, ये हाईलाइट था, जो यस सर। रिकॉल करने में बहुत इजी रहता है। यस सर। तो ये बहुत ही एक अच्छी टिप तुमने शेयर की है, जो आई एम श्योर बाकी सब एस्पिरेंट्स के लिए भी यूजफुल यस होगी। सर। और रिवीजन वगैरह की तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी? तुम डेली रिवीजन करते थे या तुमने थोड़ा बाद में रिवीजन स्टार्ट किया? उसके बारे में थोड़ा शेयर करो। रिवीजन सर, और कितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे हाँ, हिसाब से तुम्हें फील हुआ रिवीजन? जब सर इनिशियली स्टार्ट किया तो मैं इतना इतने आवर्स दे नहीं पाता था पढ़ाई के लिए, ओके। क्योंकि आदत हाँ, तुम्हें नहीं आदत थी मुझे शुरू में। नहीं थी, मतलब मैं उस फ्लो में नहीं आया था, धीरे विद टाइम आया मैं उस फ्लो में। तो इनिशियली तो मैं रिवाइज़ नहीं कर रहा था, मैं बस ओके पढ़ रहा था। ओके, ठीक ज नहीं है यार, मैं बोलता रहता था वेबिनार में बट हाँ सर, वो
वो कोई नहीं, मैं ट्राई कर रहा था लेकिन वो समझ हो रहा नहीं हूँ। पा रहा था। कोई बात नहीं, अब ठीक हाँ, तो हो तो ही गया आप। मैंने कहा कि मैं अभी जो जितना हो रहा है उतना करता हूँ, मैं ठीक। अपने आवर्स इंक्रीज करने का पहले ट्राई करता ठीक हूँ, है, क्योंकि ठीक है। आवर्स ही इंक्रीज नहीं हो रहे थे। ओके। तो ये स्ट्रगल में फिर स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे आवर्स इंक्रीज होते गए मुझे थोड़ी ग्रिप बनती गई सब्जेक्ट पे। ओके। तो फिर उसके साथ हुआ ये मेरे साथ कि मैं भूलता भी चला गया। एग्जैक्टली। हाँ, तो फिर पर ये मेरे साथ अगस्त के टाइम हुआ था। ओके। स्टार्ट करने के 2 महीने के बाद तुम्हें हाँ, रियलाइज हुआ मुझे कि रियलाइज अब हुआ बोलना कि शुरू कर रहा हूँ मैं भूलना शुरू कर रहा हूँ, हाँ। अब मुझे सर की बात सुननी चाहिए। तो फिर मैंने एक जगह और टिप पढ़ी मैंने कि एक डायरी मेंटेन करिए। अब डायरी कैलेंडर वाली डायरी होती है, उसमें आप डेली लिखिए कि जैसे सपोज मैंने आज कास्टिंग पढ़ी, ठीक है, तो कास्टिंग मैंने लिख दी कि आज मैंने कास्टिंग पढ़ी है एंड आफ्टर 10 डेज आई विल रिवाइज दैट। मैं 10 डेज Okay. बाद की डेट में उस डायरी में मेंशन कर दूंगा। ओह इंटरेस्टिंग। हाँ, वाह। तो ये मैं करता चला गया, तो इससे मेरा ट्रैक होता चला गया। और रोज मैं Exactly. रात को ये करता था कि जो जो मैंने किया है वो मैं लिख लेता था, एज अ मतलब कि अपने को देखने के लिए कि देख तूने इतना इतना कर लिया है, कि तू रोज कर रहा है कुछ ना कुछ। इन अ वे वो बता Self भी रहा है कि motivation. आपने यार आज कुछ पढ़ा ही नहीं, आज आपने हाँ, बहुत ज्यादा पढ़ हाँ, लिया, प्लस रिवीजन में भी आपको हेल्प हो रही है। यस इंटरेस्टिंग, सर। वेरी गुड। और वो जैसे जैसे टाइम पास आता चला गया तो मैं वो जो गैप था वो कम करता चला गया। तो वो क्योंकि एक ये भी स्टूडेंट्स को रिवीजन में प्रॉब्लम रहती है कि जैसे वो कहते हैं कि एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया हमने, यस अब सर। रिवीजन एक ही का हो रहा है, तो रिवीजन अलग सब्जेक्ट का हो रहा है, चल अलग सब्जेक्ट रहा है, क्वेश्चन अलग के सॉल्व कर रहे हैं, यस तो ये सर। प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए रिवीजन धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी पड़ती है और सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना पड़ता है डेली रिवीजन में। हाँ, रिवीजन सर मैं भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करता था बस। ओके। सोते टाइम या सुबह उठते ही Exactly. या सुबह, या होता क्या है सर, रिवीजन का बिल्कुल मन नहीं करता है। मतलब जो पता सब्जेक्ट है चीज हाँ, वही क्या देखेंगे। बिल्कुल मतलब लगता है कि क्या पहाड़ नए सब्जेक्ट पढ़ना बहुत इजी होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है, नई चीजें इंटरेस्टिंग भी सीख होता रहे है, हो, क्योंकि सर हाँ। आप पढ़ाते हैं बहुत इजी लगता है वो। ठीक है। आपके थ्रू ऐसा लगता है कि वो एक स्टोरी टेलिंग जैसा है और वो कॉन्सेप्ट्स फीड होते चले जाते हैं। लेकिन रिवाइज और वो भी नोट्स, वो थोड़ा हार्ड टास्क होता है। तो इसलिए मैं क्या करता था, एक और चीज मैंने देखी कि व्हेन यू वेक अप, मतलब हमारी उस टाइम मोटिवेशन सबसे ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। तो उस टाइम मैं रिवीजन कर ले, मैंने सबसे हार्ड टास्क सबसे पहले निपटाओ। ये मैं करता था। इंटरेस्टिंग। हाँ, हाँ, मैं भी अपना बताऊं तो मैं भी सुबह ही, हालांकि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। नहीं सर, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं, जब भी मैं उठूं, मतलब मैं भाई जब भी उठा जाए हाँ, तभी तभी करना बेस्ट रहता है। एग्जैक्टली। उसको निपटाओ और फ्री हो जाओ, एक माइंड रिलैक्स हो जाता था कि आज का हो रिवीजन गया। हो गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि बाद में तो सर तो रात में भी आप रहेंगे कभी वीडियो भी में, देख सकते हैं, कभी भी but देख सकते हैं। तो ये एक चीज है जो कि एस्पिरेंट हम्म। सीख सकते हैं। आप अपना रूटीन बनाने की कोशिश करिए कि रूटीन में जितनी जल्दी जल्दी मैं आ सकूं, और मतलब इतना टाइम वेस्ट मत करिए अपना। सोशल मीडिया अवॉइड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत लोग रैंडमली कुछ भी बोलते रहते हैं, उसको उन बातों को इग्नोर करिए और अपने पे फोकस करिए, अपने को ग्रूम कीजिए। आपके पास इनफ टाइम है कि आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं।